हेलो चैंपियंस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? सभी को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ मैं? यस, चलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे एक फाइल अपलोड कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड दिस इज द फाइल ऑन योर स्क्रीन। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड टेल मी विच पार्ट इज इनकरेक्ट। किस पार्ट में एरर है? हाँ जी, जल्दी से बताइए एवरीवन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, read it and tell me which part is incorrect. हाँ जी, क्या एरर है इस क्वेश्चन में? व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन? देयर इज कोई भी डाउट नहीं है। देयर इज, आज पिक्चर बहुत ज्यादा ही डल आ रही है ना। एक मिनट दीजिए, मैंने कैमरा अटैच कर लेती हूँ, बड़ा खराब भी। जस्ट वन सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए। हाँ जी, हाँ अब ठीक आएगी। नाउ इज इट ओके? अब ठीक है? चलिए, सो देयर इज नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है कि इंटरनेशनल कंसर्न है ओवर द मैलिफिक। मैलिफिक में रूट वर्ड क्या है? मैला। मैला वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खराब। तो मैलिफिक वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? खराब इफेक्ट्स। तो क्या खराब इफेक्ट्स किसके? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के। अच्छा, क्या सभी को पता ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? कैसे पता चला एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? हमेशा याद रखो, प्रपोजिशन के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन का। अब ऑब्जेक्टिव केस के बाद कभी भी वर्ब नहीं आ सकती। कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के बाद सेंटेंस की वर्ब नहीं आ सकती। मतलब ऑब्जेक्टिव केस के पास क्या आ सकती है? ऑब्जेक्ट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को मैं एक बार ऐसे समझाती हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कॉट अ स्नेक। उसने एक स्नेक को पकड़ा। कॉट क्या है यहाँ पे? सेंटेंस की वर्ब है। वर्ब से पहले जो आता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या सभी को क्लियर है? तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू आगरा। मैं कहाँ गई? आगरा गई। ये वर्ब है। वर्ब से पहले आया, क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद आया, वर्ब के बाद प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद आया, ये क्या हो गया? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आई कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है? प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आ सकता। अब ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब नहीं आ सकती, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो क्या मैं एक सेंटेंस को ऐसे लिख सकती हूँ, आई वेंट टू आगरा, और क्या इसके आगरा के बाद में कोई वर्ब लगा सकती हूँ? प्ले लगा सकती हूँ? आई वेंट टू आगरा प्ले? नहीं, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के आगे कोई भी वर्ब नहीं आती है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के आगे उस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं आ सकती है। तो अगर वर्ब लिखनी है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं?
अगर वर्ब लिखनी है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की वर्ब आ सकती है। वर्ब किसकी आ सकती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन की आ सकती है। तो मैं सेंटेंस को कैसे ले सकती हूँ? आई वेंट टू आगरा। अब इसके आगे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाऊंगी तो वर्ब लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टू वॉच द मूवी। तो मुझे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी वर्ब को लिखने के लिए। क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट के आगे कोई वर्ब लिखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन का हिस्सा बन के आ सकती है, डायरेक्टली नहीं आ सकती। अगर मुझे ऑब्जेक्ट के आगे कोई वर्ब लिखनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन का हिस्सा बन के आ सकती है, डायरेक्टली नहीं आ सकती। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी को? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट के अगर आगे मुझे वर्ब लिखनी है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह लिखनी पड़ेगी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्ब को कैसे लिखते हैं? V1 प्लस ing फॉर्म से। तो फ्यूल, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा? या तो एडिशनल V1 प्लस ing से लिखते हैं या एडिशनल V3 से लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? V1 प्लस ing से लिखेंगे। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। समझ आया सभी को? या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन बना दो, दैट लगा दो बीच में, या फिर क्या लगा दो? बीच में दैट लगा दो, तब भी सही हो जाएगा। दैट फ्यूल्स, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा फंड की गई है? बहुत सारी एक्टिविटीज इलीगल मनी से फंड की गई हैं, जो उस क्राइम से जनरेट हुआ है जिसको लॉन्डर किया गया है टू एक्शन की बात हो रही है कि वो लीगल लगे। लीगल लगे मींस एक्शन, तो यहाँ पे क्या आएगा? टू लुक लेजिटिमेट, कि वो लीगल लगे और फिर उसको इकोनॉमीज में डाला जाए। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। लुकिंग की जगह क्या आएगा? लुक आएगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? ये पैसिव वॉइस है। आर फंडेड, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है? पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का ये पैसिव वॉइस है? राइट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। मैनी ऑफ मीन्स इनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलिसिट का मीनिंग होता है इलीगल। कोई चीज इलीगल होती है उसको क्या बोलते हैं? इलिसिट। क्योंकि एक्शन हो रहा था बेटा, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, इसलिए लुक आया वहां पे। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रिक्ट। एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क विद ऑपोजिट। दो शब्द होते हैं बेटा, एक होता है ऑपोजिट और एक होता है एपोजिट। यहाँ पे वर्ड यूसेज की एरर थी। इसका मीनिंग होता है उल्टा।
इसका मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज ऑपोजिट टू इट। आपसे एंटोनिम पूछा जाता है, उसको बोलते हैं उल्टा। अपोजिट का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो अप्रोप्रिएट है, जो सटीक है। तो रूटीन स्टैंडर्ड से उल्टा डिपार्चर का तो कोई सेंस ही नहीं है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे डिपार्चर है, मतलब उससे चीजें फॉलो नहीं हो रही है, वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ऑपोजिट नहीं, यहाँ पे अपोजिट है। तो एक स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर की रूटीन चीजों से अलग है, वो जस्टिफाई हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। ऑपोजिट की जगह अपोजिट यहाँ पे आएगा। कोई दिक्कत? दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है? दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से? दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा एक बात और बताना, ये समझ में आ रहा है पैसिव वॉइस है? मे बी जस्टिफाइड, मे प्लस बीई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी मॉडल वर्ब आती है उसके साथ बी लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो क्या होता है? राइट, इट इज पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउएवर, हालांकि एक्सपीरियंस बोलता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इसको लिंक किया जाता है या इसको देखा जाता है। इस सॉन जैसे तो कोई शब्द ही नहीं होता है, सीन होता है भाई। सी, सॉ और सीन, इसको देखा जाता है एक बाय प्रोडक्ट की तरह। बाय प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? जो आपको इनडायरेक्ट चीज मिलती है, आपको डायरेक्टली वो चीज नहीं चाहिए थी बट मिल गई वो चीज, को बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। उसको देखा जाता है बाय प्रोडक्ट की तरह उन ऑफेंसेस का जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनको एक्ट में ऐड किया गया है एक शेड्यूल के फॉर्म में। तो सॉन जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीन यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना कि ये जो ऑड शब्द है ना, ये कभी भी अकेला नहीं आता है। ऑड के साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। इसका मीनिंग क्या होता है? इट इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ शुड। माइल्डर फॉर्म ऑफ शुड का मतलब क्या होता है? मीनिंग शुड वाला ही होता है, लेकिन इतना ज्यादा सजेशन नहीं होता है। तुम्हें करना चाहिए, आप बहुत हल्के से बोल रहे हो कि तुम्हें कर लेना चाहिए ना, तो आप क्या यूज करते हो? ऑट टू। तो ये जो ऑफेंसेस हैं, ये ऑट टू बी, और टू बी मीन शुड बी, इनको लिमिट करना चाहिए बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस के लिए, जैसे कि ये सारे के सारे हैं। तो इन स्केड्यूल्ड में सिर्फ यही वाले ऑफेंसेस आने चाहिए। इवेजन मीन टैक्स ना देना, टैक्स से बचना, उसको बोलते हैं इवेजन ऑफ टैक्स। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट। ऑट के साथ टू आएगा। नेक्स्ट। अच्छा सभी को पता है ना कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास 1 है? हाँ, आज यूट्यूब चैनल पे 4 बजे, यूट्यूब चैनल पे 4 बजे 4 PM पे, हाँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लास 1 है। तो बहुत सारे बच्चों का था कि मैम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, तो बिल्कुल बेसिक से ही हम पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश को आज से।
यूट्यूब चैनल पे चले जाना बेटा, निमिषा बंसल पे, वहाँ पे मिल जाएगी आपको क्लास 4 PM पे। हाँ, हाउएवर इन प्रैक्टिस नहीं, इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो वर्ब होता है, यहाँ पे नाउन आएगा, तो क्या आएगा, प्रैक्टिस। तो ये जो शब्द होता है प्रैक्टिस, ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। हाउएवर इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में लिस्ट में ये सारे के सारे ऑफेंसेस आते हैं। ये प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, या फिर नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, रूटीन, यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब क्या है, रूटीन, नॉर्मल। और ये जो प्रैक्टिस होता है, ये क्या होता है, वर्ब होता है। इसका मतलब होता है अभ्यास करना, मतलब एक्शन लेना। इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग होता है लॉज फॉलो ना करना, रूल्स फॉलो नहीं करना, उसको बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर इट वॉज इम्प्रेस्ड, ये देखो एडवर्ब है। जब भी कोई सेंटेंस नॉर से स्टार्ट हो, ईदर से स्टार्ट हो, हार्डली से स्टार्ट हो, स्केर्सली से स्टार्ट हो, तो वहां पे क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पहले वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो नॉर वॉज इट नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉर वॉज इट। ना ही वो इम्प्रेस था इस बात से कि ये जो प्रोविजंस हैं इनमें जुडिशियल ओवरसाइट की कमी है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईडी के ऑफिसर्स ही करते हैं। तो नॉर वॉज इट। अच्छा, ये आर किसका आर है, इन प्रोविजंस का। ये प्रोविजंस सब्जेक्ट है, इसके दोनों वर्ब्स हैं, ये भी इसका वर्ब है और ये भी इसका वर्ब है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, ए पार्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक ऑफ क्यों, ये बेटा वर्ब है, जब वर्ब की तरह होता है तो ऑफ नहीं आता, जब लैक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है तब ऑफ आता है। हमेशा याद रखना इस बात को, इसको कौन लिख लो। जब लैक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ना तब ऑफ आता है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है तो उसके आगे ऑफ नहीं आता। इन्वर्जन हम तब करते हैं जब सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता है। तो कमेंट कर दो बच्चों। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पे जब जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो टारगेट कर रहे हैं अपोनेंट्स को, वर्डिक्ट को याद किया जाएगा उसके फेलियर के लिए। उसका का मतलब क्या होता है, इट्स, उसका फेलियर, उसका फेलियर मीन्स इट्स फेलियर। दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट, सी पार्ट इज इनकरेक्ट, इट्स फेलियर। ये वाले इट्स का मतलब क्या होता है, ये वाले इट्स का तो मतलब होता है इट इज या फिर इट हैज, ये दोनों मतलब होते हैं। तो यहाँ पे इट्स फेलियर। चलो लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर।
यहाँ पे ना इडियम की गलती थी, बैडली नीडेड शॉट ऑन द आर्म नहीं होता, इन द आर्म होता है। शॉट आर्म में मतलब जो गोली होती है वो आर्म में लगती है, इसका मतलब क्या होता है, शॉट इन द आर्म एक इडियम होता है बेसिकली। और शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है, एनकरेजमेंट। ये एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या है, किसी भी तरह का एनकरेजमेंट, किसी भी तरह का मोटिवेशन। तो ये एक मोटिवेशन की तरह आया इस प्रोवाइडर के लिए। तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट। समझ आया सभी को? चलिए, तो मुझे सभी लोग अपने स्कोर्स बताइए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, आज सभी को पता है लास्ट डे है ऑफर का, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान करें, बेटा हर हालत में आज रात को 12 बजे से पहले पहले ले लेना। 12 या 24 महीने का लेना। 12 में 3 महीने फ्री मिलेंगे, 24 में 6 महीने फ्री मिलेंगे, और प्लस आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आज लास्ट डे, कोड लगाना निमिषा, NIMISHA, इस कोड को अप्लाई करोगे 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही सब्सक्रिप्शन लोगे, एक तो ग्रामर का बेसिक वाला बैच है वो आपको देखना है, और एक परफेक्शन बैच में रेगुलरली आना है। तो सब्सक्रिप्शन जैसे ही लोगे, ग्रामर का बेसिक बैच और 8:30 बजे रेगुलरली आना स्टार्ट कर देना। ये रहा आज का फाइनल लीडर बोर्ड, दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको यहाँ पे एक मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को फिल कर दो, टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स और सारी क्वेरीज को हैंडल करेगी। तो मेक श्योर दैट यू फिल दिस फॉर्म इन केस ऑफ एनी डाउट्स और क्वेरीज। अब हम 4 बजे मिलेंगे यूट्यूब पे क्लास के लिए, जहाँ पे मैं आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ। हाँ, ग्रामर का बेसिक बैच मिलेगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कंप्लीट बैच मिलेगा प्लस पे, और परफेक्शन बैच में तो रोज आना ही आना है हर हालत में, उसका भी एक सिंगल सेशन मिस करना ही नहीं करना है। नहीं, वो कैब हम आज नहीं कर रहे, वो कैब हम 1 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट वो कैब फ्रॉम 1 अगस्त। कोई दिक्कत? मंडे टू फ्राइडे होती है चीवर सीरीज की क्लास, तो फर्स्ट, कल सैटरडे संडे है, परसों 1 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. टाटा। हाँ बेटा, अगर आप बेसिक टू एडवांस पूरे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन ले लो, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक ग्रामर वाला बैच करना है आपको, परफेक्शन में आना है। परफेक्शन में 2-3 दिन आओगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा परफेक्शन में आने का, और क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारे बैचेस मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन। कोशिश करना 12 या 24 महीने का लो, और ये कोड लगा देना, इसको लिख लो हमेशा। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन।